हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो कि आपको पीरियड मिस होने से पहले पता चलते हैं। देखिए, आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, हमेशा ही हर महीने हमें इंतजार रहता है ना कि प्रेगनेंसी हुई या नहीं हुई, कंसीव हुआ या नहीं हुआ। पीरियड आ जाते हैं, मिस हो जाते हैं तो सभी को ही पता चल जाता है। लेकिन उससे पहले भी हमारी बॉडी हमें कुछ एक सिम्टम्स दिखाती है जिससे हम गैस कर सकते हैं कि हमें कंसीव हुआ है या नहीं हुआ। अब चक्कर आना, वोमिटिंग हो रही है, किसी को बहुत ज़्यादा थकान रह रही है, या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई, ये सब तो आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। जो कि मैं अपना प्रेगनेंसी प्लान कर रही थी तब मैं भी वीडियोस देखती थी, तो मुझे भी ये सारी चीज़ें वीडियोस के जरिए पता चली। लेकिन ना हमें क्या होता है ना, जो हम सुन लेते हैं वही सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि हमें भी यही सारी चीज़ें होंगी या इनमें से कोई एक सिम्टम्स होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने सोचा था कि मुझे भी इनमें से ही कोई एक सिम्टम्स होगा, लेकिन मेरे सिम्टम्स बिल्कुल ही अलग थे। तो हर किसी की बॉडी अलग होती है, अलग अलग तरीके से काम करती है। हर किसी को सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो सिम्टम्स मुझे हुए वो आपको भी ज़रूर हो, लेकिन हाँ, काफ़ी लोगों को हो सकते हैं। तो ना मतलब मुझे ये था कि ना, जैसे मैं वीडियोस देखती हूँ सब लोग ये सारे सिम्टम्स ही ज़्यादातर बताते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स होंगे। तो मैंने टेस्ट किया था अपने पीरियड मिस होने के 9 दिन बाद टेस्ट किया था, और 9 दिन तक मुझे लगा ही नहीं था कि मैंने कंसीव किया है। मुझे पता ही नहीं चला था कि मतलब मुझे कंसीव हो गया है। अगर मैं जैसे मेरी डेट नहीं आई तो मैं उसी दिन या अगले दिन भी टेस्ट कर सकती थी, या 2-3 दिन बाद कर सकती थी अगर मुझे कुछ सिम्टम्स नज़र आते तो। लेकिन मुझे ये था मुझे तो कोई सिम्टम्स है ही नहीं है, तो पता नहीं क्यों डिले हो गया है, बस यही सारी चीज़ें हो रही थी। अब बात करती हूँ अपने सिम्टम्स पर, जो कि मेरे सिम्टम्स ना बिल्कुल ही अलग थे, और ये मुझे कंसीव होते ही मिलने लग गए थे ये सारे सिम्टम्स मेरे पीरियड मिस होने से पहले ही। तो देखिए, हर किसी की बॉडी जैसे कि अलग अलग काम करती है, मैंने बताया। और पहले ना मुझे रोटियां खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। चावल मुझे बचपन से नहीं पसंद, लेकिन मुझे ना जैसे ही कंसीव हुआ था, जैसे कि जो हमारी डेट होती है LMP डेट, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से जो चीज़ मैंने निकाली, जैसे ही मुझे कंसीव हुआ था या जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ होगा मेरी बॉडी में, तो ना मुझे ना चावल बहुत पसंद आने लगा था। रोटियों से मेरा मन बिल्कुल हट गया था। मैं चावल बहुत खाती थी, रोजाना ही मैं ना मतलब सुबह हो शाम हो मैं चावल ही बनाती थी अपने लिए। पूरे घर के लिए रोटियां बन रही हैं लेकिन मेरे लिए चावल। तो ये भी एक सिम्टम्स था जो कि बाकी सभी लोगों से बिल्कुल अलग था, लेकिन मैंने गैस नहीं कर पाई थी ये भी कोई सिम्टम्स होता है प्रेगनेंसी का। ऐसा ही लगता है यार, ये भी कोई प्रेगनेंसी का सिम्टम्स होता है, हो ही नहीं सकता है। सेकेंड सिम्टम्स ये था कि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। जैसे कि सितंबर में मेरी LMP डेट थी, तो सितंबर के एंड से ही मुझे ठंड लगने लग गई थी, जबकि ठंड का मौसम जब बिल्कुल भी नहीं था। सितंबर अक्टूबर में ठंड का मौसम इतना होता भी नहीं है। लेकिन आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं ना मतलब सितंबर में अक्टूबर में मैंने जैकेट, अपनी शॉल सब कुछ निकाल दिया था। मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगती थी। सब लोग हंसते हुए थे, यार इतनी गर्मी है, हम लोग चादरों में सो रहे हैं। मैंने 2 कंबल निकाल लिए थे उस टाइम पर, रजाई तो नहीं निकालती, और 2 कंबल में भी कभी कभी ना सोते मेरी इतनी तेज़ कभी छूटती थी ना, मैं बहुत तेज़ काँपती थी, और ऐसा होता था तो काम करने का कुछ भी मन नहीं करता था, बस मुझे ठंड बहुत लगती थी। तो मुझे ये लग रहा था, एक्चुअली 2 साल से ना हम लोग थे नहीं यहाँ पे, बाहर रहते थे, तो वहाँ पे ना ठंड नहीं पड़ती, गर्मी ही पड़ती थी। तो मुझे ये लग रहा था कि कई साल हो गए हैं यहाँ को छोड़े हुए, तो ठंड ना बॉडी से शायद सहन नहीं हो रही है, अभी तक आई नहीं है, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है। तो उस चीज़ को मैंने इससे रिलेट किया, प्रेगनेंसी से नहीं किया था। थर्ड सिम्टम्स मेरा ये था, मुझे छालों की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, कभी कभार हुई होगी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं याद, मुझे नहीं होते। लेकिन जैसे ही मैंने कंसीव किया था मैं बड़े बड़े जो छाले होते हैं ना, जैसे घुट के इधर जो खाना खाने में चुभते हैं, पूरा मतलब फलक टाइप का हो जाता, वैसे छाले होने लग गए थे। तो ना, लेकिन उसको मैंने प्रेगनेंसी से रिलेट नहीं किया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियोस देख करके ही गैस करती थी। तो ना ऐसा किसी भी वीडियो में बताया नहीं गया था कि प्रेगनेंसी के ना जो सिम्टम्स हैं उसमें छाला भी होता है। तो मेरे ना मुँह में इतने छाले होते थे, एक सही हो रहा था दूसरा होने लग जा रहा था, दूसरा सही हो रहा था तो तीसरा छाला होने लग जा रहा था, जिससे मैं खाना भी अच्छे से नहीं खा पा रही थी, क्योंकि खाना लग रहा था उसमें।
तो ये मेरी 3 सिम्टम्स थे जो कि मुझे पीरियड मिस होने से पहले ही मिलने लग गए थे, लेकिन ये थोड़े अलग थे, इसीलिए मैं इनको प्रेगनेंसी से रिलेट नहीं कर पाई थी। थर्ड और फोर्थ ना मुझे ये भी था कि मुझे थकान बहुत ज़्यादा रह रही थी, मतलब थोड़ा सा काम किया और फिर मैं थक जाती थी। लेकिन ना ये चीज़ ये थी कि मुझे ना ऐसा लग रहा था मेरे छाले हो गए हैं, तो मैं खाना ढंग से डाइट अच्छे से नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खा पा रही। जैसे लिक्विड चीज़ें, पानी है, दूध है, वो तो पी लिया, लेकिन खाना नहीं खा पा रही थी छालों की वजह से। मैंने दवाई भी ली इस बीच, क्योंकि अगर मुझे पता होता मैंने कंसीव कर लिया है तो मैं छालों की दवाई नहीं लेती। तो मैं मेडिकल स्टोर से जाकर के जो है छालों की दवाई भी लेकर के आई, और लेकिन छाले फिर भी बंद नहीं हुए। वो मुझे पता चल गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद जो है मैंने छालों की जो दवाई थी उसको स्टॉप कर दिया। तो यही कुछ एक मेरे सिम्टम्स थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। प्रेगनेंसी पीरियड मिस होने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स मिलते भी नहीं है, लेकिन ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जिससे आप गैस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ना मतलब प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप गैस कर सकते हो कि आपको कंसीव हो गया है। आपका और भी कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे से इस पर और भी बहुत ही अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आएंगे, और आपको मेरी आगे से और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगी जो कि हेल्पफुल भी हो सकती हैं आपके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।